हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि कास्टिक सोडा यानी कासीदा कैसे बनाएंगे। तो मैंने वहाँ पर बात किया था कि नमक का अमलगम खाओ, पानी पियो और काशी तक पहुँच जाओ। नमक का यानी कि NaCl का अमलगम HgCl है ना, ये क्या बनाता है? NaHg बनाता है। नमक का अमलगम खाओ और ये क्या होता है? HgCl2 बना लेता है। और फिर से दोबारा NaHg यानी कि अमलगम खाने के बाद आप पानी पीते हो और क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। तो नमक का अमलगम खाओ, फिर नमक के अमलगम के साथ पानी पियो और कासीदा यानी NaOH तक पहुंच जाओ। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, कैसे इसको याद रखा जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस की बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि कौशिदा क्या है, एक बहुत ही बड़ा इंसान है। जैसे बपीदा कौशिदा होते हैं वैसे ये भी क्या है? कौशिदा है। तो इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर ये बड़ा आदमी है यानी कि हीरो है, जिसके बारे में पेपर में कुछ छापा गया था, तो कौशिदा एक लाइक हीरो है। और इसकी कुछ आप लोग जानते हो हीरो मतलब कि काफ़ी अमीर होते हैं, उनकी कुछ कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती रहती हैं। जैसे इसके क्या क्या बिजनेस हैं इसकी बात करते हैं। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। अगर ये हीरो है तो कैसा होना चाहिए हीरो को? गोरा होना चाहिए, गोरा या चिट्टा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दिल वाला होना चाहिए इसको। ठीक है ना? तो गोरा होना चाहिए यानी कि वाइट होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग यानी मजबूत होना चाहिए और दिल वाला। ये गोरे का मतलब यहाँ पे क्या है? वाइट। ये जो NaOH होता है, ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इस गोरे का मतलब क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कि NaOH जो हमारा होता है वो क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कि ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपको पता होगा कि NaOH क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर आता है दिल वाला। दिल वाला मतलब क्या? डेलिक्वेशंट इन नेचर। डेलिक्वेशंट इन नेचर का मतलब होता है कि जो आसानी से पानी में घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डेलिक्वेशंट इन नेचर। तो यानी कि कासिदा को क्या होना चाहिए? गोरा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, दिल वाला होना चाहिए। ये इसकी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इतनी कंडीशन होनी चाहिए हीरो बनने के लिए। फिर क्या है? यूजेस ऑफ NaOH। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो अगर ये बड़ा आदमी है कौशिदा, तो इसके कुछ ना कुछ बिजनेस हैं। वो बिजनेस क्या क्या है? शॉप बनाने के, SOAP, शॉप बनाने में, है ना। और पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री भी है इसके पास। और क्या है? रिफाइनरी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए फैक्ट्री भी है इसके पास। और क्या है? मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन, कॉटन वगैरह की फैक्ट्री है। और क्या है? इसके पास सिल्क बनाने की फैक्ट्री है। तो अगर ये बड़ा आदमी है, इतने सारे बिजनेस खोल रखा है, शॉप बनाने का, पेपर बनाने का, रिफाइनरी बनाने का, है ना, रिफाइनरी पेट्रोलियम साफ करने का, कॉटन और सिल्क बनाने का, ये सारे क्या हो गए? इसके बिजनेस हो गए। यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हो जाएंगे? शॉप, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन का मतलब क्या है? धागे काटना या सूट काटना है। आर्टिफिशियल सिल्क, है ना, कृत्रिम, है ना, सिल्क बनाना, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। तो इसके सारे क्या हो जाएंगे? इसके यूजेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो हमने बात किया था कि कासिदा पेपर में कुछ लिख देते हैं किसी नेता के खिलाफ। चूंकि पेपर छापने का काम करते थे ना, तभी ये क्या कर दिए थे? पेपर में किसी पॉलिटिशियन के लिए कुछ ना कुछ लिख दिए थे गलत, जिसके कारण इनको क्या कर दिया था? जेल में बंद कर दिया गया था। और उस जेलर का नाम क्या था? कॉस्टनर कैलनर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।